नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रवीश कमल और मैं 21 साल से विटिलिगो ट्रीटमेंट करता रहा हूँ पूर्णतः आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के द्वारा। तो मेरी क्लिनिक में अक्सर पेशेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, बट मुझे विटिलिगो कैसे हो गया? मुझे सफ़ेद दाग कैसे हो गया? तो ये बड़ा क्वेश्चन कॉमन सा हो गया है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, जो इम्यूनिटी की डिस्टर्बेंस की वजह से स्टार्ट होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने से इसमें कोई फ़र्क पड़ता है। तो आपकी इम्यूनिटी किस ढंग से डिस्टर्ब हो रही है, ये उस पे डिपेंड करता है। अब किसी की इम्यूनिटी नॉन-वेज और मिल्क के साथ डिस्टर्ब हो रही है और किसी की वेजिटेबल्स खाने या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो वेजिटेरियंस में भी होती हैं, जैसे मिल्क के साथ नमक की चीज़ें या नमकीन के साथ चाय का प्रयोग, इन चीज़ों से भी होती है। ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, बट जिनकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब है ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उन लोगों ने अगर रिपीटेटिवली ऐसी चीज़ें की, ऐसी चीज़ों का सेवन किया, तो हो सकता है उसकी वजह से ऑटो इम्यून ट्रिगर हो सकता है, जिसके अंदर शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके जो तत्व हैं, वो अपने ही सेल्स पे हमला करने लगते हैं और उनको डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं, वो हार्म होते हैं और फिर कलर नहीं बन पाता, जिसको हम लोग सफ़ेद दाग या विटिलिगो कहते हैं। तो दोस्तों शाकाहारियों में या वेजिटेरियंस जो लोग हैं, वीगन लोग, उनमें एक कॉमन सी चीज़ दिखती है, जिसमें वो लोग डेफिशिएंट होते हैं विटामिन बी 12, यानी बी 12 की कमी उनमें होती है। जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अंडे, मांस, मछली का प्रयोग जो लोग ज़्यादा करते हैं, उनमें बी 12 प्रचुर मात्रा में नॉर्मल होता है। बट एज कम्पेयर टू दोज, हमारे जो वेजिटेरियन बंधु हैं, उनमें अगर हम लोग देखते हैं कि विटिलिगो हो रहा है, तो एक क्रॉस चेक की जाती है, जिसके अंदर ये पाया जाता है कि आमतौर पे बी 12 की डेफिशिएंसी उनके अंदर है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है वेजिटेरियंस में विटिलिगो के प्रसार का। दोस्तों आजकल जिस बड़े पैमाने पे इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का उपयोग हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स या अनाज उपजाने में हो रहा है, जो कुछ हद तक कंट्रोल्ड भी है बट कुछ हद तक अनकंट्रोल्ड भी है, जिसमें अगर प्रॉपर तरीके से सब्जियों की जो हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं, खासकर महानगरों में या अब तो छोटे शहरों में भी, तो उनको अगर प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के अंश उनमें मौजूद रहते हैं और आपके शरीर के अंदर वो जा रहा है भोजन के माध्यम से। अब ये चीज़ अगर रेगुलर हो रही है, रिपिटेटिवली हो रही है, तो कहीं न कहीं इम्यूनिटी चैलेंजिंग वाली बात हो जाती है कि हम लोग ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी डेली चैलेंज हो रही है। तो उस कंडीशन में भी ऑटो इम्यून ट्रिगर का खतरा होता है और विटिलिगो जैसी बीमारियाँ होने का भी खतरा होता है इसके अंदर। तो दोस्तों शाकाहारी बंधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव है, जो विटिलिगो के अंदर पालन करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए, जिससे कम से कम इससे नुकसान हो और अधिक से अधिक हीलिंग यानी कवरेज को प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले बी 12 या तो सप्लीमेंट से ले लें, वो ज़्यादा आसान है आजकल, बी 12 के सप्लीमेंट्स जो विटिलिगो में भी चलते हैं, तो उनसे उसकी पूर्ति की जा सकती है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि शरीर में जो सेल्स हैं, उनकी जो डिजेनरेशन है उनको रोका जा सके और उनकी रिपेयर भी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो उस क्रम में हम लोग अगर हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, बीटरूट, कैरट जूस के फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में भी लेंगे, तो उससे भी हमें बहुत अच्छी आपूर्ति इन चीज़ों की हो जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें नट्स हैं, आपके सीड्स हैं, बीज हैं, तो इन चीज़ों का प्रयोग करके हमें कॉपर और जिंक नेचुरल तरीके से प्राप्त हो सकता है, जो कहीं ना कहीं मेलानिन के बनने में सहायक होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान हमारे विटिलिगो से ग्रसित रोगियों को रखना चाहिए, जो पर्टिकुलरली शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस हैं। याद रखिए दोस्तों, आपके शाकाहारी होने की वजह से आपको विटिलिगो हुआ है ऐसा है नहीं, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो उनको ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे डाइट आपको संतुलित रखना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तनाव कम रखना चाहिए, जिसकी वजह से कई बार ये एग्रवेट होता है। और उसके साथ-साथ और अन्य चीज़ें, जैसे कुछ लाइफ़स्टाइल एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, प्रोलॉन्ग्ड डे टाइम, सन एक्सपोज़र, इन चीज़ों का अवॉइड करने से इनको और एक संतुलित जीवन जीने से इसको कंट्रोल एंड रिवर्स भी किया जा सकता है। बाकी की जानकारी और भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी इसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।